Hello friends, myself Bhavna Kotaria in 6th standard Hindi. Today we are going to learn part 9 टिकट एल्बम। टिकट एल्बम यानी कि किसी की शादी का एल्बम होता है, किसी का बर्थडे है तो हम फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, उसका एल्बम बनाते हैं। तो ये टिकट का एल्बम यानी कि कई कई बच्चों को शौक होता है कोई चीज़। कई लड़कियों को आपने देखा होगा, एक मेहंदी के पिक्चर्स आते हैं ना न्यूज़पेपर में, कई बेबी बुक में, उसका कटिंग कटिंग करके मेहंदी का एल्बम बनाती है लड़कियाँ। फिर बॉयज़ होते हैं तो क्रिकेटर का, अपने फेवरेट हीरो का, उसका भी एल्बम यानी कि एक नोटबुक जैसा होता है और उसमें गम से वो पिक्चर्स या उनके फ़ोटो मैगजीन न्यूज़पेपर कहीं से भी कट करके लगवाते, उसका भी एल्बम बनाते। तो ये टिकट के एल्बम की ये बात हुई रही। पार्ट 9 है हमारा टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन ने मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कोई लोग टोलियों में उसके घर तक हो जाए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। देखो, राजप्पा को आज कोई नहीं पूछता, यानी कि राजप्पा का पहले राजप्पा के पास अकेले एल्बम था। फिर अभी बहुत दिनों के पहले क्या हुआ, नागराजन के चाचा ने उसके लिए भी एल्बम भिजवाया। तो सारे बच्चे क्या करते, नागराजन का नया एल्बम देखने के लिए जाते। क्यों कि राजप्पा का तो पुराना हो गया, एक बार देखी हुई चीज़ हमें बार बार देखने को पसंद नहीं आती। वैसे ही सारे बच्चे नागराजन के पीछे पीछे घूमने लगे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। यानी कि लड़कियों में भी नागराजन का एल्बम देखने की उत्सुकता थी। उसमें से एक लड़की थी पार्वती, वो आई और उससे मांगा और उसने दिया, और लड़कियों ने शाम तक देखा, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि राजप्पा का एल्बम सब देख देख के पक गए थे। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे सड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट देता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता। खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। देखो, राजप्पा ने अपने टिकट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। सुबह उठता, तुरंत ही सारे स्टेशनों पर जाकर वो टिकट ढूंढने लगता। फिर क्या होता था, आप भी ऐसा करते होगे छोटे होंगे, कि भाई एक बड़ी पेंसिल की जगह पे आपके फ्रेंड से पास लेनी है तो 2 छोटी छोटी पेंसिल लेनी पड़ती। उसने ऐसा ही किया, 2 पाकिस्तानी टिकट के बदले एक ऑस्ट्रेलिया के टिकट ली, 2 कनाडा की दे और एक अमेरिका की ले। वैसे करके उसने टिकट जमा किए थे। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर वो पगडंडी यानी कि पैदल चल के जाता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहेगा। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी चीज बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे।
पर अब यानी कि राजप्पा गुस्सा आता, कोई उसका एल्बम मांगता तो वो किसी को नहीं देता, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागार्जुन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी कि पुराना हो गया है। पर राजप्पा ने नागार्जुन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, क्योंकि वो जलता था, इसीलिए दूसरे को एल्बम को नहीं देखता। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वह नीची आंखों से छुपके से वो देख लेता। सचमुच नागार्जुन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागार्जुन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसने मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा इस एल्बम में लिखा हुआ था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया, यानी कि सबको ये लाइन प्यारी लगी जो नागार्जुन के मामा ने लिखकर भेजी थी। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो? नकलची कही कि राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सबको ऐसे चिढ़ाया कि तुम तो नकल कर रहे हो, वैसे वो जलता था इसीलिए। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कही का। कृष्णन एक लड़का था, उसने बोला कि तू ईर्ष्यालु है इसीलिए हमें ऐसा बोल रहा है। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बधारी, बड़ाई मार के कहा कि मेरा एल्बम तो उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, मैं क्यों जलूं? अरे उसके पास जो टिकट है वह क्या है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने चिढ़ाया कि क्या हो, नागार्जुन के एल्बम में है उतनी टिकट है तेरे पास, एक टिकट दिखा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा बोलता है। फिर ललकारा कि मेरे पास है वो उसके पास तो नहीं है ना। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। क्या चिल्लाया उसको कि उसको ललकार रहे थे, उसको गुस्सा दिला रहे कि तुम्हारा एल्बम तो गंदा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, कूड़ा कूड़ा ऐसे करने लगे। सब बच्चे उसको चिढ़ाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करता फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे, यानी कि इकट्ठा किए थे। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागार्जुन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कूट रहा था। उसे मन में मन संकोच हो रहा था कि अभी कोई मेरे एल्बम की ओर देखता नहीं है। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख देता था। उसे एल्बम से चीड़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। देखो, वह खुद भी अभी एल्बम को देखना चाहता नहीं था। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागार्जुन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागार्जुन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? देखो, नागार्जुन राजप्पा मन में ही मन में घुट रहा है। वो सोचता है उसने कितनी मेहनत से टिकट इकट्ठा की और नागार्जुन के पास तो तैयार एल्बम आया। उसे क्या समझ में आता होगा कि टिकट इकट्ठा करना क्या चीज़ है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टकरा कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी
सालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा भी गुस्से में है और वो नागराजन को ऐसे मन में मन कोसता रहता है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था। सो किसी ने नहीं टोका, क्योंकि हर रोज आपका दोस्त आपके घर पे आते हैं तो मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं पूछता कि भाई क्या करने आए हो। वैसे ही वो चला गया। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई और उसने पूछा, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। उसकी बहन ने, नागराजन की बहन ने राजप्पा को क्या कहा कि भाई तो शहर में गए हैं, तुमने उनका एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। वह बहुत सुरदन है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया। उसके मन में गुस्सा आ गया कि इतनी बड़ाई मारता है नागराजन घर पे। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। वो चिड़चिड़ा हो गया कि बड़े से क्या हो गया, बड़ा है तो उसमें टिकट तो कम है ना। सब गुस्सा करने लगा। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चले गए। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले के टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीन के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा, यानी कि उसने चोरी कर लिया नागराजन के एल्बम को। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसने चोरी की थी। और चोरी करने पर क्या होता है, कोई भी हमसे गलत काम होता है तो हमारे चेहरे से छिपता नहीं है। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई कि कैसे उसका एल्बम चोरी हो गया है नागराजन का। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसने जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भीड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डरदा कि कहीं कोई देख ना ले। वो डर गया कि कहीं कोई देख ना ले एल्बम को। रात में खाना नहीं खाया, क्योंकि पेट में कुछ होने लगता है चोरी की वजह से। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू, सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर खींच गई और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा, देखिए हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देख नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागार्जुन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। वह बस पलक झपक दी और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू उसको डरा रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलना बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ यानी कि दरवाजा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा, क्योंकि वो डर गया था। क्योंकि अप्पू ने क्या बताया था कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया और नागराजन के पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते, तो वो पुलिस को एल्बम ढूंढने के लिए बुलाने वाले। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी।
दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, यानी कि एल्बम जलने लगा। देखो उसने डर के मारे क्या किया। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो ना कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने नीकर उतार दी और गीला तोतिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा के चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे चुप कराया। वह फफक फफक कर रो दिया। वो रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि राजप्पा कभी अपना प्यारा एल्बम उसे देने वाला था, ऐसा सोच लिया उसने। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। क्यों? क्योंकि उससे गलती हुई थी। क्या गलती? नागराजन का एल्बम उसने जला दिया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फुट फुट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखता चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। वो रोने लगा। देखो इस पाठ में क्या सीख मिली हमें? एक बच्चा जिससे गलती भी हुई, अपने दोस्त का एल्बम ईर्ष्या की वजह से, जलने की वजह से उसने जला दिया, और फिर बाद में क्या किया? वही दोस्त को अपने जी जान से प्यारा एल्बम वो दे देता है। क्यों? क्योंकि उससे गलती का एहसास होता है कि मैंने उसका एल्बम जला के गलती की। और नागराजन को कितना दर्द हुआ, वो कितना रोया, पर फिर वो उसकी गलती का एहसास करके अपना जान से प्यारा एल्बम अपने दोस्त को दे देता है। और वापस क्या बोलता है कि मुझे एक दिन के लिए दो, मैं ये रखकर फिर रात भर उसको जी भर से देखूंगा और सुबह तुझे दूंगा। तो ऐसी थी दो दोस्तों की कहानी और टिकट के एल्बम की कहानी। थैंक यू फ्रेंड्स।